उत्तरकाशी के सीमांत ब्लॉक मोरी जहां स्थित है सांकरी गांव। आज सांकरी गांव किसी पहचान का मोहताज नहीं है। यहां के ग्रामीणों ने बिना किसी सरकारी मदद के इसे एक अलग पहचान दी है। इन ग्रामीणों की मेहनत से ही सांकरी आज एक नया डेस्टिनेशन बनकर उभरा है। यहाँ हर साल बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं। स्थिति यह है कि यहाँ हर घर में एक होम स्टे है जिनमें अपनी रात बिताने के लिए देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी पर्यटक पहुँचते हैं। लेकिन आज भी यहाँ मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। हमारे समय साक्ष्य की टीम यहाँ पहुंची और ग्रामीणों का क्या कहना है आइए सुनाते हैं आपको। इस समय मैं मौजूद हूँ सोन गांव में, मोरी विकासखंड पड़ता है। एक्चुअली ये आपको समझना बेहद जरूरी है कि गांव में हमारा आने का मकसद ये है कि आपको उस हकीकत से रूबरू कराया जाए जिस हकीकत के ढोल और जिसके नगाड़े बहुत पीटे जाते हैं। नगाड़े और ढोल ये पीटे जाते हैं कि आखिरी व्यक्ति तक जो है विकास की बयार बह चुकी है, वहाँ पर कई सारी सुविधाएं पहुँच चुकी है, लेकिन स्थानीय लोगों क्या कहते हैं उस चीज़ के बारे में, क्या वहाँ पर विकास पहुँचा है, क्या कुछ वहाँ पर समस्याएं हैं, क्या कुछ वहाँ की बुनियादी ज़रूरतें हैं, उन सब के ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ यहाँ के कुछ स्थानीय लोग मौजूद हैं और ये हैं यहाँ के इस गाँव के प्रधान। आपसे एक चीज़ जानना चाहेंगे कि आप के जो गाँव है यहाँ पर क्या कुछ समस्याएं हैं आप लोगों की और कब से समस्याएं आप लोगों को झेलनी पड़ रही हैं? समस्याएं इधर इस क्षेत्र में बहुत काफ़ी समस्याएं हैं हमारी, जैसे रोड है और पानी की समस्याएं हैं, लाइट की भी समस्याएं रहती है और मोबाइल टावर नहीं है। बीएसएनएल का एक टावर लगाओ ना मात्र का, उससे कोई काम नहीं होता। जरा सा भी हेलो हेलो बस कट गया। और बैंक एटीएम की बड़ी समस्याएं हैं। इस क्षेत्र में काफ़ी पर्यटक आते हैं और उनको पैसे निकालने में बड़ी दिक्कत है। फिर देखते हैं कि जी कहाँ एटीएम मिलेगा, लोगों को पता नहीं रहता कि इधर एटीएम नहीं है। फिर वापस परोला जाओ या कोई कहाँ जाए, तब बड़ी दिक्कतें हैं। और हमारी स्वास्थ्य की भी बड़ी समस्या है। हमारे एक स्वास्थ्य सामुदायिक जो केंद्र है वो 60 किलोमीटर दूर है परोला। किसी को कोई डिलीवरी या कुछ ऐसी चोट लग गई कई चीज़ें तो टैक्सी बुक करके जाओ, फिर 3-4 घंटे में उधर पहुँचते हैं। रोड बड़ा खराब है, मोरी से सांकरी वाला जो रोड है वो बड़ी दिक्कत में। कई सालों से बताया कि इस पे होगा जी काम, लेकिन शायद कभी होता नहीं है। पूरा हल्का टाल भराज होता, फिर उसके बाद पता लगता कि जी नहीं हो पाया, हो गया कहानी खत्म। तो बड़ी दिक्कतें हैं इन चीज़ों में। रोड की दिक्कत है, चिकित्सा की दिक्कत है, रोजगार की भी कई सारी सुविधा दिक्कतें हैं। सरकारें बहुत चीज़ें बोलती हैं कि हम आपके गांव में रोड पहुंचा रहे हैं या आपके गांव में हम अस्पताल पहुंचा रहे हैं, या फिर यूं कहिए कि सरकारें ये कहती हैं कि हम ये 21वीं सदी में हम नया भारत बना रहे हैं। लगता है कि वो नया भारत बन रहा है? अभी देखते हैं, सुनते तो हैं हम भी कि नया भारत बनेगा, नया ढंग से विकास होगा, पर अभी तो कुछ ऐसा कुछ हुआ नहीं। टावर की दिक्कतें हैं, लाइट की दिक्कतें हैं, रोड की दिक्कतें हैं, पानी की दिक्कतें हैं। हर समस्या से जो लोग जूझ रहे हैं। पर्यटक है, यहाँ पर्यटक आते हैं तो पर्यटक बड़े परेशान रहते हैं। उनके फ़ोन नहीं हो पाते हैं, घर में जो है उन फ़ोन करना चाहते हैं, घर में फ़ोन नहीं होते हैं। पैसे की दिक्कत है, पैसे के लिए जो है परेशान होना पड़ता है, बैंकों की सुविधा नहीं है। इस प्रकार से कई सुविधा है, रास्तों की सुविधा है, गांव में रास्ते सही नहीं है, तमाम दिक्कतें हैं। तो सरकार तो कहती है कि आज ये कर रहे हैं, सो कर रहे हैं, सो कर रहे हैं, पर खाली कथने और करने में बहुत अंतर है। अभी यहाँ के निवासी हैं, गांव के रहने वाले हैं। इसके अलावा और क्या क्या बुनियादी सुविधा दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ता है और क्या आप लोग सरकार से चाहते हैं कि क्या कुछ चीज़ें होनी चाहिए? सुविधा तो कुछ नहीं है सर, यहाँ न टावर है, ना यहाँ रोड है, ना फोन की व्यवस्था है, ना कुछ नहीं है यहाँ। क्या सुविधा होनी सर? कोई सुविधा नहीं हो रही। रास्ते भी गांव में भी नहीं अच्छे रास्ते, और उसमें भी नहीं है। केदारकांठा मार्ग है, उस पर टूरिस्टों को बहुत ऐसे रास्ते जाने में बहुत दिक्कत होती है। लाइट नहीं है, लाइट भी सही नहीं रहती, टावर सही नहीं है, फोन हो नहीं पाते। ना टावर है, ना लाइट है, ना स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं। और एक और चीज़, कोरोना काल के दरमियान आपने एक और चीज़ सुनी होगी कि ऑनलाइन एजुकेशन यानी जिसके ऊपर कई सारी विवाद भी पैदा हो रहा है। लेकिन एक चीज़ समझिए कि जब जिस गांव में नेटवर्क नहीं है उस गांव में ऑनलाइन शिक्षा या ऑनलाइन टीचिंग कैसे हो पाएगी? और ऑनलाइन टीचिंग नहीं होगी तो उस गांव के या उस क्षेत्र के बच्चों का भविष्य क्या होगा, ये भी आप समझ सकते हैं। यानी 15 मार्च के बाद जब पहला केस उत्तराखंड में आता है कोरोना का, उसके बाद से लगातार लॉकडाउन बढ़ लगा है और अभी तक स्कूल कॉलेजेस बंद हैं। आप इस गांव में जो है टीचर हैं, आप इस चीज़ को किस तरीके से आप देखते हैं? और किस, हालांकि इस गांव में टावर नहीं है, नेटवर्क नहीं है, और ऐसे कई गांव है उत्तराखंड के अंदर जहां पे इस टाइप की बुनियादी सुविधाएं नहीं है, खास करके नेटवर्क नहीं है। कुछ लोग वहां पे बाहर से भी लोग आए हुए आ रखे हैं वहां पर, बिना नेटवर्क के कैसे देखते हैं? क्योंकि ऑनलाइन की जो क्लासेज हैं वो नहीं दे पा रहे हैं।
यहाँ पर जो नेटवर्किंग की बहुत मतलब समस्या है और यहाँ बच्चे ऑनलाइन शिक्षण नहीं कर पाते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, बच्चों के लिए वर्कशीट बना के लाते हैं या अपने आप बनाते हैं। उसमें बच्चों को घर घर जाके काम देते हैं और तब जाके थोड़ा बहुत बच्चों को हम सभी बच्चों को काम दे देते हैं। और बाकी तो नेटवर्किंग की सुविधा तो भगवान भरोसे है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग आते हैं, बाहर से बहुत सारे टीचर आते हैं, तो उनको सूचनाओं का पता ही नहीं चल पाता है कि अब हमको क्या करना है। यहाँ तक कि मतलब कोई लेटर आ जाता है हमारे अधिकारियों का, तो हमको कुछ पता नहीं रहता यहाँ पर। ऑनलाइन की जैसे क्लासेस की हम बात कर रहे हैं, इस तरीके से आप इसको देखते कैसे हैं? मतलब नेटवर्क की प्रॉब्लम है, वो एक मुद्दा है कि नेटवर्क के कारण ऑनलाइन पढ़ाई नहीं हो पाती है, लेकिन अगर हम इसको अलग प्रोस्पेक्टिव में देखें, क्या लगता है कि ये सार्थक, आने वाले समय ये चीज़ सार्थक है? यानी अगर जो एक स्कूल जाने का जो प्रोसेस होता है कि स्कूल हम गए, वहाँ पे क्लास अटेंड की, वो चीज़ अलग है, और ऑनलाइन क्लासेज अगर यही चीज़ चलती है, कि इन दोनों में आपका क्या मानना है एज ए टीचर? गाँव में ऑनलाइन शिक्षण तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि जो बच्चे छोटे छोटे बच्चे ऑनलाइन से नहीं सीखते, उनको कुछ पता नहीं कि ऑनलाइन क्या है। तो जो बच्चे, जब हम कुछ स्कूल में सिखाते हैं तो हम उनको करके सिखाते हैं, ये नहीं कि स्क्रीन में आगे लिख के वो बच्चे पढ़ भी नहीं पाते। छोटे छोटे बच्चे, कक्षा 1 से 5 का बच्चा क्या पढ़ेगा? तो मतलब बच्चों को बच्चा तो स्कूल में आके ही पढ़ेगा। बच्चा स्कूल में आके पढ़ेगा। दूसरी चीज कि समस्याएं बहुत हैं। आप ये इस गांव की समस्या नहीं है, ये पूरे उत्तराखंड की समस्या है, और उत्तराखंड के ऐसे हजारों गांव की संख्या है। करीब 4000 से ज्यादा ऐसे गांव हैं जो पलायन की मानवीय दंश झेल रहे हैं। दूसरी ओर इस तरह के गांव भी ऐसे बहुत हैं उत्तराखंड के अंदर, जहां पर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, बिजली, पानी की जैसी समस्याएं विकट हैं। नेता गण आते हैं, अधिकारी गण आते हैं, इस खाना पूर्ति करते हैं, और खास करके अधिकारी और की बात करें तो कागजी कार्रवाई करते हैं, फाइलें आगे नहीं पहुंच पाती हैं और दब जाती, कहीं ना कहीं वो गुम हो जाती हैं। नेताजी आते हैं, विधायक जी आते हैं, वोट की राजनीति करने आते हैं। 2022 में चुनाव होंगे, उस समय आएंगे और दर दर के लोगों के पैर पकड़ेंगे। लेकिन आखिरकार आपको समझना होगा और जनता को समझना होगा कि जब चुनाव के समय जब नेता लोग हमारे क्षेत्र में आते हैं, तो आखिरकार वो जो विकास जो पिछले 20 सालों में उत्तराखंड के इन गाँव का नहीं हो पाया, तो अब वो किस तरीके से नेताओं का, या फिर यूं कहिए जो जनप्रतिनिधि है उनका, किस तरीके से बहिष्कार करें, या फिर किस तरीके से उनको वो जवाब दें, ये माकूल जवाब यहाँ की जनता को ही देना होगा। सोन गांव से वीडियो जर्नलिस्ट सुशांत सिंह राजपूत के साथ अमित रतूड़ी, समय साक्ष्य।